आदि और आप देखते हैं वंशी न्यूज़। क्या आपने कभी सुना है कि बिना मूर्ति के भी देवताओं की पूजा हो सकती है, या बिना मंदिर के ही लाखों भक्त दर्शन के लिए मेला लगा सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल एक ऐसी ही अचंभित करने वाली हकीकत है जो हर किसी को भक्ति में डुबो देती है। तो क्या है ये अद्भुत कहानी, आइए देखते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध सम्मक्का सारका मेले की, जो हर 2 साल में एक बार तेलंगाना के मुलुगु जिले में 4 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला भी कहा जाता है, जहां तेलंगाना ही नहीं पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश से भी भक्तों की भीड़ लगती है। देश के कुंभ मेले के बाद लगने वाला ये तेलंगाना का महाकुंभ है, जिसे 2014 में तेलंगाना सरकार ने राज्य पर्व के रूप में घोषित किया। इस मेले का इतिहास लगभग 900 साल पुराना बताया जाता है। इस मेले के सुव्यवस्थित रूप में आयोजन के लिए तेलंगाना सरकार की ओर से विशेष इंतजाम किए जाते हैं, ताकि यहाँ आने वाले लाखों भक्तों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ माता के दर्शन के लिए विधायक से लेकर सांसद, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल तक आते हैं। अब हम आपको बताते हैं इस मेले के पीछे की वो कहानी, जिसके चलते सम्मक्का सारका का ये मेला लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना। ये कहानी 13वीं शताब्दी की बताई जाती है, जब वर्तमान जगतियाल जिले में खोए आदिवासी समुदाय के लोग शिकार पर गए थे, जहां उन्हें शेर के पास एक बच्ची मिली, जिसे लाकर उसका पालन पोषण किया गया। इस बच्ची के आने के बाद सभी शुभ काम होने से इसका नाम सम्मक्का रखा गया। सम्मक्का का पालन पोषण करने वाले आदिवासी राजा मेडराजू ने बड़ी होने के बाद सम्मक्का का विवाह मेडारम के राजा पगड़ी राजू से करवाया। दंपति को सरलम्मा, नागुलम्मा और जम्पन्ना नामक 3 संतान हुई। उस दौरान काकतीय राजाओं का शासन हुआ करता था, और कुछ समय बाद सूखा पड़ने से काकतीय राजा ने कर बढ़ा दिया, तो उनका विवाद मेडराजू और पगड़ी राजू से हुआ, जिसके फलस्वरूप राजा प्रताप रुद्र ने इन दोनों को सबक सिखाने का इरादा किया, तो इन दोनों आदिवासी राजाओं ने बगावत कर दी, जिसके चलते हुए युद्ध में सम्मक्का के पिता, पति, बेटियां और बेटा मारा गया। ये खबर सुनकर सम्मक्का भी युद्ध के लिए निकल पड़ी, जिनमें सैनिकों ने धोखे से उन पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में वहां से निकली सम्मक्का जंगलों में खो जाती है। राजा ने जब काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, तब उसे एक पेड़ के नीचे कुमकुम का तीला नजर आता है। ये देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास होता है, और वह सम्मक्का का भक्त बन जाता है। आदिवासी भी इन्हें अपनी आराध्य देवी के रूप में पूजने लगते हैं। उधर राजा भी आदिवासियों के सारे कर रद्द कर देता है। साथ ही सम्मक्का के नाम पर मेले की शुरुआत करता है, जिसे तेलंगाना में जातरा कहा जाता है। यहाँ भक्तगण गुड़ को सोने की प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, और इससे पहले गुड़ का तुलादान किया जाता है। सम्मक्का के दर्शन पर मनोकामनाएं पूर्ण होने के चलते भक्तगण यहाँ अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। हैदराबाद से तकरीबन 240 किलोमीटर की दूरी पर मेडारम क्षेत्र में इस मेले का आयोजन होता है। 16 फरवरी को शुरू हुए इस पर्व में 17 फरवरी को सम्मक्का को चीकुल गुट्टा पहाड़ी से लाकर इस गद्दी पर प्रतिष्ठित किया जाता है। कुमकुम के रूप में दर्शन देने वाली वन देवता का पूजा अर्चना के साथ लाखों भक्त भव्य स्वागत करते हैं। इस अवसर पर हवा में फायरिंग करते हुए भी पुलिस अधिकारियों द्वारा सम्मक्का का स्वागत किया जाता है। वहीं 18 फरवरी को सम्मक्का के साथ सारलम्मा, पगड़ी राजू, गोविंद राजू, जम्पन्ना भी भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आखिरी दिन 19 फरवरी को देवताओं के वन प्रवेश के साथ इस भव्य भक्तिपूर्ण मेले का समापन होता है। तो अभी आपने देखी सम्मक्का सारका की अद्भुत कहानी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल वी वंशी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।